સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. જનાકાંક્ષા રેલી અત્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા યોજવામાં આવી રહી છે અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કોંગ્રેસના રાहुल गांधी સંબોધન કરી રહ્યા છે. આવો સાંભળીએ. नरेंद्र मोदी जी वापस आते हैं, पर्रिकर जी कहते हैं भैया मुझे नहीं मालूम, नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता. हिंदुस्तान के एयरफोर्स के लोग कहते हैं भैया ये क्या कर दिया, 8 साल से हम लगे हुए हैं, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज, देखो हवाई जहाज जा रहा है. ऐसे गए थे नरेंद्र मोदी, जंबो जेट में फ्रांस गए थे. 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाला, 17 रुपए हिंदुस्तान के किसान की जेब में डालते हैं. शर्म की बात है. 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में, 17 रुपए हिंदुस्तान के किसान की जेब में, 3.5 रुपए एक व्यक्ति, परिवार के एक व्यक्ति को. चौकीदार चोर है, पूरा देश जानता है. बिहार आते हैं और आप अपनी जगह पहचानिए. आपको अपनी जगह नहीं भूलनी. ये नालंदा यूनिवर्सिटी की जमीन है. यहां पहले पूरी दुनिया से लोग आया करते थे शिक्षा के लिए. पूरी दुनिया से लोग बिहार आते थे. आप अगर आप पूछते नालंदा के समय, अगर आप पूछते भैया यूरोप में, इंग्लैंड में, आप पूछते भैया किसी युवा से पूछते कहां पढ़ाई करनी है, वो आपसे कहता मैं बिहार में जाके पढ़ना चाहता हूं. और आज जब आपके लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहा जाता है ना, 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं, आपको नहीं मिलेगी डिग्री, नहीं मिल सकती आपको. आपको तो 5-6 साल में डिग्री मिलेगी. यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर नहीं है, पूरा ढांचा बंद पड़ा हुआ है. पटना यूनिवर्सिटी, नहीं, आप थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि आपका काम है वो पूरा करना है. पटना यूनिवर्सिटी जो पूरे देश को रास्ता दिखाती थी, उसकी हालत बिहार का हर व्यक्ति पहचानता है. नरेंद्र मोदी जाते हैं, कहते हैं 21वीं सदी में हम शिक्षा को बदल देंगे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, स्वच्छ भारत, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं. मोदी जी आपने पटना यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया है, बता दो मुझे. बिहार के युवाओं को आपने कितना रोजगार दिया. आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल में रोजगार दूंगा. यहां पे कोई युवा है जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया हो? ना. देखिए, मैंने वहां पे वायदा किया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा. अब आप एक वायदा सुन लीजिए, पटना की जनता सुन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं. कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाएगा. ले आओ. भाइयों बहनों, बेरोजगार, देखिए आप पहले शिक्षा का सेंटर हुआ करते थे. नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में मशहूर, पटना यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में मशहूर, सब लोग यहां आना चाहते थे. मगर आज आप शिक्षा के सेंटर नहीं हो. आप जानते हो आज आप किस चीज के सेंटर हो? बेरोजगारी के.
बिहार बेरोजगारी का सेंटर है। बिहार का युवा पूरे देश में चक्कर काटता है। आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाओ और बिहार के युवा से पूछो भैया करते क्या हो, जवाब मिलेगा कुछ नहीं करते। मोदी जी ने रोजगार दिया ना, नीतीश जी ने रोजगार दिया ना। अच्छा भैया, कोई आपसे कहेगा हां भैया मैं रोजगार ढूंढने गुजरात गया, मोदी जी का गुजरात गया, वहां मुझे कहा तुम बिहार के हो, मुझे मार के वहां से भगाया गया। महाराष्ट्र गया, वहां से मुझे बीजेपी शिवसेना के लोगों ने मार के भगाया, कहा वापस भगा बिहार जाओ, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मगर आप में कोई कमी नहीं है। आप एक बार फिर शिक्षा का सेंटर बन सकते हो। एक समय हुआ करता था बिहार का किसान 27%, देश की 27% चीनी आप देश को देते थे, आपका किसान देता था। आज 2% चीनी देते हो आप देश को। आपसे शिक्षा छीन ली, रोजगार छीन लिया, कृषि छीन ली। लंबे लंबे भाषण होते हैं। मोदी जी कहते हैं किसान को मैं सही दाम दिलवाऊंगा, बोनस छीन लिया। अच्छा, देश में नया फैशन चला है मोदी जी ने, किसान अपनी जेब से पैसा दे, बीमा के लिए पैसा दे। हर गांव में, हर प्रदेश में अपने जेब से पैसा निकाल के बीमा के लिए दे के भैया कभी बारिश आएगी, ओला गिरेगा, आंधी आएगी, मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। पता लगता है वो भी पैसा अनिल अंबानी की जेब में, नीरव मोदी की जेब में। बारिश आती है, ओला गिरता है, किसान को कहा जाता है भैया देखो आपने पैसा दिया था, आपका पैसा है, मगर हमने वो नीरव मोदी को दे दिया, अनिल अंबानी को दे दिया। अब आंधी आई है, आप जानो, आपका काम जाने। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से मैंने साफ कह दिया है, पहली हरी क्रांति हरियाणा पंजाब में हुई थी। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, पूछिए भैया अब देश को भोजन कौन देता है, बताएंगे पंजाब हरियाणा देता है। मैंने हमारे चीफ मिनिस्टर से साफ कह दिया है, दूसरी हरी क्रांति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में होगी। और उसमें मैं एक और प्रदेश जोड़ना चाहता हूं, उसमें मैं बिहार का भी नाम जोड़ना चाहता हूं। देखिए 2 दिन में कर्जा माफ किया है, 3 दिन नहीं लगे, 2 दिन। और मैंने कह दिया है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हमने जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किया था वो हम पूरे हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं। चिल्ला लो जितना चिल्लाना है, नरेंद्र मोदी जी जितने भाषण देने दे दो। आपने 4.5 साल में कुछ नहीं किया, आपने किसान का कर्जा माफ नहीं किया, आपने अनिल अंबानी, नीरव मोदी को पैसा दिया, राफेल की चोरी की। अब जितने भाषण देने दे दो, 17 रुपए से काम नहीं बनने वाला। किसान का अपमान करोगे, किसान आपको जवाब देगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नरेंद्र मोदी को इन प्रदेशों के किसान ने जवाब दे दिया है, हमें नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, हमें बीजेपी नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस पार्टी चाहिए। और आपकी आवाज सुनकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कारखानों का हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाल बिछाने जा रहे हैं। जहां आलू उगाया जाता है वहां आलू की चिप्स की फैक्ट्री, जहां टमाटर उगता है वहां टमाटो केचप की फैक्ट्री, जहां सोयाबीन
उगाया जाता है वहां पे सोयाबीन तेल की फैक्ट्री, जहां गन्ना उगाया जाता है वहां चीनी की मिल, जो पूरी की पूरी यहां पे बिहार में बंद पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एक के बाद एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री खुलेगी। जाल बिछा देंगे वहां पे, किसान जाकर सीधा फैक्ट्री में अपना माल बेचेगा, उसको सही दाम मिलेगा। और अगर आप मौका देंगे तो बिहार में भी कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, मांझी जी, कुशवाहा जी का जो गठबंधन है यही काम करके आपको दिखा देगा। और ये पहला कदम है, ये मीटिंग पहला कदम है हमारे लिए। कांग्रेस पार्टी भाइयों और बहनों, मैंने उत्तर प्रदेश में कह दिया है, कांग्रेस पार्टी बैक फुट पे नहीं फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। मिलकर तेजस्वी जी के साथ, लालू जी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी और हम छक्का मारेंगे। और अब आखिरी बात, ऐतिहासिक बात मैं आपसे करना चाहता हूं। ऐतिहासिक बात, किसानों की बात मैंने की, युवाओं को रोजगार की बात की। जो सबसे बड़ा सवाल है देश के सामने, सबसे बड़ा सवाल, चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है, नरेंद्र मोदी पूरे देश में 450 युवाओं को देता है। पूरे देश में भाई और बहनों 450 युवाओं को 24 घंटे में नरेंद्र मोदी रोजगार दे पाता है। शर्म की बात है। मतलब ये जो स्टेज है इस पे 450 लोग बैठे हैं, पूरे देश में इतने लोगों को नरेंद्र मोदी 24 घंटे में रोजगार देता है। ये बदलना है। मगर फिर से मैं आपको ऐतिहासिक कदम के बारे में बोलना चाहता हूं। हमने आपको, कांग्रेस पार्टी ने आपको हरी क्रांति दी, सफेद क्रांति दी, कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया, इंटरनेट रेवोल्यूशन दिया, आईआईटी, आईआईएम, आईआईएस, मनरेगा, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, ऐतिहासिक काम हमने किए हैं। हम नरेंद्र मोदी वाली राजनीति नहीं करते। हम जब मन बना लेते हैं तो हम ऐतिहासिक काम करते हैं। और मैं आपको एक ऐतिहासिक काम के बारे में बताना चाह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है भाई और बहनों, और इसको आप अच्छी तरह सुनिए और आप अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को, सबको बताइए। नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में अरबपतियों को करोड़ों रुपए दिए हैं, करोड़ों रुपए दिए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए अनिल अंबानी, 35,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी, 30,000 करोड़ रुपए मेहुल चोकसी। इन लोगों के पास आमदनी की कोई कमी नहीं। मतलब धन की कोई, तेजस्वी भी बोलूंगा, धन की कोई कमी नहीं है। जो भी ये चाहते हैं इनको मिलता है और हिंदुस्तान की गरीब जनता देखती रह जाती है। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को मिनिमम इनकम की गारंटी देगी। मतलब कम से कम आमदनी हिंदुस्तान के हर गरीब के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी पैसा डाल के दिखाएगी। नरेंद्र मोदी 3.5 रुपए देता है, अनिल अंबानी को 1 लाख करोड़ रुपए। कांग्रेस पार्टी की सरकार हर गरीब व्यक्ति को मिनिमम इनकम की गारंटी देने वाली है। ऐतिहासिक काम है। किसी भी देश ने आज तक दुनिया की हिस्ट्री में यह काम नहीं किया है। हिंदुस्तान और कांग्रेस पार्टी मिलकर एक साथ यह काम करने जा रही है। अब मैं अंत में
तेजस्वी जी, मांझी जी, कुशवाहा जी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए, तेजस्वी जी युवा नेता हैं, काम करके दिखाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। सही बात है, गलत बात है? झूठ नहीं बोलते हैं। और हम सब मिलकर इज्जत से, प्यार से मिलकर एक साथ लोकसभा में और उसके एकदम बाद विधानसभा में गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार में लोकसभा में, भैया मुझे साफ बता दो, गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? साफ बता दो, कितनी सीटें मिलेंगी गठबंधन को? यहां पे ना बीजेपी को, ना नीतीश जी को एक भी सीट मिलनी है। पूरी की पूरी सीट गठबंधन